नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गोपालगंज, शिवहर, सुपौल, किशनगंज और पूर्वी चंपारण सहित 8 जिलों में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया जिलों में बाढ़ का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दरभंगा जिले के हायाघाट में सबसे अधिक 140 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। और राज्य में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28,564 हुई। 18,741 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रदेश के 8 जिलों में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले में गंडक किनारे बसे ठकराहा, भितहा, मधुबनी और पिपरासी प्रखंडों के 70 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड सहित कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ को लेकर मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिले के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पूर्वी चंपारण जिले में सुगौली प्रखंड में सिकरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके चलते लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। दरभंगा जिले में अधवारा समूह की नदियों का पानी बढ़ने से केवटी, दरभंगा सदर, बहादुरपुर और सिंहवाड़ा प्रखंड के कई गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए बड़ी संख्या में ककरघटी गांव के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 पर शरण लेनी पड़ी है। इधर सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। राम जानकी मंदिर, सदर अस्पताल, राजोपट्टी सर्किट हाउस सहित कई कार्यालयों और इलाकों में भारी जल जमाव है। वहीं शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। उफान के कारण शिवहर सीतामढ़ी और शिवहर मोतिहारी सड़क मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। इन दोनों मार्गों पर आवाजाही पूरी तरह ठप है। जिले के पिपरासी प्रखंड के बेलवा, नरकटिया, इनरवा सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल से अररिया जिले में आने वाली नदियां भी उफान पर हैं। परमान, रतवा, बकरा और भलुआ नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इधर अररिया के ताराबाड़ी बेंगा डायवर्जन पर बाढ़ का पानी 3 फीट ऊपर तक बह रहा है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप है और सिकटा प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में कई स्थानों पर लाल निशान के आसपास बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में लाल निशान को छू रहा है। हालांकि बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ढेंग ब्रिज और कटौंझा में खतरे के निशान से नीचे आ गई है। कमला बलान, कोसी और परमान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं गंगा नदी पटना के हाथीदह और गांधी घाट तथा भागलपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है। कमला बलान नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मधुबनी जिले के जयनगर में यह खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। महानंदा नदी के जलस्तर में किशनगंज और पूर्णिया में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं कोसी नदी सुपौल जिले के बसुआ में खतरे के निशान को छूते हुए बह रही है। अधवारा समूह की नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और खगड़िया जिले में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। उन्हें बाढ़ से बचाव और राहत की व्यवस्था करने तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा गया है। इन जिलों में 175 बाढ़ राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जबकि लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 45 रसोई घर स्थापित किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज और कल नेपाल से सटे जिलों और उत्तर बिहार के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि राज्य में अब तक सामान्य से 52% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण बिहार के सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा एवं उत्तर बिहार में हल्की से भारी वर्षा और 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। दरभंगा जिले के हाया घाट में आज अधिकतम वर्षा 14 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी भाग हिमालय के तराई से गुजर रही है। इसके चलते उत्तर बिहार में सभी जगहों पर हल्की से भारी बारिश एवं 1-2 जगहों पर बहुत भारी बारिश और दक्षिण बिहार में सभी जगह हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 140 मिलीमीटर बारिश दरभंगा जिले के हायाघाट और समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, कैमूर और मधुबनी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आज 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग झुलस गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि बांका जिले में अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं नालंदा जिले में 4, पूर्वी चंपारण और जमुई जिले में खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक रहा। गौरतलब है कि लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया था। वे वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वंदे भारत अभियान के तहत 169 प्रवासी भारतीय आज गया एयरपोर्ट पहुंचे। इसमें 2 लोग झारखंड के रहने वाले हैं, बाकी बिहार के निवासी हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें 7 दिनों के लिए होटल में क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दल ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर बिहार सरकार को कड़े कदम उठाने को कहा है। इस दल ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में हर संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने और महामारी के फैलने की कड़ी को तोड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 2 दिवसीय अपने दौरे में केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा इस दल ने पटना और गया में कोविड-19 नोडल अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। दल के सदस्यों ने होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य सरकार ने होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को दवा की किट उपलब्ध कराने का फैसला किया है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28,564 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के बाद 1109 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 130 नए मामले पटना जिले में पाए गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 111 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा गया जिले में 108, रोहतास में 67 और वैशाली जिले में 76 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक 18,741 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 9,624 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक राज्य में पटना सबसे अधिक प्रभावित जिला है। यहां 4,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 32 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। 65.61% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 217 लोगों की राज्य में इस महामारी से मृत्यु हुई है। कटिहार जिले के सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में कोविड-19 मरीजों के आने के चलते पूरे परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस अस्पताल के 8 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। इधर जमुई जिले में बिहार ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर और कई अधिकारियों सहित 8 बैंक कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नक्सल रोधी गतिविधियों के लिए तैनात सीआरपीएफ के 7 जवान भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। समस्तीपुर जिले में कोरोना संक्रमण से अपर लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद की मृत्यु हो गई है। शेखपुरा जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले के सभी बैंकों को कल से 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इधर अरवल जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में 3 दुकानों को आज सील कर दिया गया। वहीं जिले में संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण इलाज की व्यवस्था ठप हो गई है। प्रदेश में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में अब तक 3 करोड़ 82 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से अब तक 16,000 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं फेस मास्क नहीं पहनने पर 72,000 लोगों से 36 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। इधर देश भर में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 11,55,000 से अधिक हो गई है। वहीं
इस महामारी से 28,084 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 7,24,578 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.72% हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री के सचिव अनूप कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अभी कोविड-19 महामारी के लिए कुल 3 नोडल अस्पताल बनाए गए हैं। वहीं अन्य 6 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए 100 बेड के अलग कोरोना ब्लॉक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में इस महामारी के इलाज की व्यवस्था हो सके, इसके लिए जिलाधिकारियों को समन्वय समिति स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इधर राज्य सरकार ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल को एनएमसीएच तथा बिहटा के नवनिर्मित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स पटना से जोड़ने का निर्णय किया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एके वार्ष्णेय ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने से परिणाम जल्दी आ जाते हैं और संक्रमित लोगों को समय पर इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो आरटीपीसीआर होता है, उसमें वक्त लगता है, और रैपिड एंटीजन टेस्ट का ये फायदा है कि ये हमको 15 से 20 मिनट में जो है रिपोर्ट हमें मिल जाती है। इसका एक एडवांटेज है कि अगर वो पॉजिटिव है फिर आपको दूसरे टेस्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये माना जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं। अगर निगेटिव है तो उनमें भी पॉजिटिव कुछ परसेंटेज हो सकते हैं, तो उनमें फिर फाइनल कंक्लूजन के लिए हम आरटीपीसीआर करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है। इसके शुरुआती परिणाम अच्छे आए हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में टीके को सुरक्षित पाए जाने के बाद ही ज्यादा संख्या में लोगों को इस परीक्षण का हिस्सा बनाया जाएगा। जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे जिसमें फिर और पेशेंट को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन हैज टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज सेफ इवन एट अ हायर डोज। और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डोज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल की वर्चुअल रूप से शुरुआत की है। इस पहल से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता मिलेगी। श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मजबूती, सहायता और सुझाव देगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गोपालगंज, शिवहर, सुपौल, किशनगंज और पूर्वी चंपारण सहित 8 जिलों में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया जिलों में बाढ़ का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। दरभंगा जिले के हायाघाट में सबसे अधिक 140 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। और राज्य में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28,564 हुई। 18,741 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।